आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में ये खबर प्रमुखता के साथ छाई हुई है कि आज 4 जुलाई को वर्तमान सरकार अपने पहले 100 दिनों की उपलब्धियां जनता के सामने रखने वाली है कि सभी विभागों ने, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में हो या जनहित कल्याण की दृष्टि से पिछले 100 दिनों में कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड सरकार जनता के सामने रखने वाली है। तो यहाँ हम रोजगार के बिंदु पर ही बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या UPSSC ने पिछले 100 दिनों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से कौन कौन से उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यदि बात किया जाए तो उसने लक्ष्य के सापेक्ष 110% उपलब्धि यानी कि 110% रोजगार उसके द्वारा पिछले 100 दिनों में लोगों को, छात्रों को दिए गए हैं। वहीं UPSSC की बात करें तो उनके द्वारा महज 940 पदों पर ही रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 10%। इनकी एक महत्वपूर्ण भर्ती 9,212 पदों पर चल रही NM की भर्ती, जो पिछले 100 दिनों के एजेंडे में शामिल है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, जो ओवर एज मुद्दे और कुछ तकनीकी और सत्यापन संबंधी कार्यों से अभी भी उलझी हुई है। हालांकि UPSSC की तरफ से इसकी प्रक्रियाएं रिकॉर्ड 2 महीने में बड़ी तेज़ी से निपटाया गया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी भी पेंडिंग में है। इनके द्वारा अभी तक केवल आबकारी सिपाही के 405 पदों पर और कनिष्ठ सहायक के 535 पदों के ही परिणाम जारी किए जा सके हैं, जबकि पहले 100 दिनों में 9,500 युवाओं को रोजगार देने का दावा इनके द्वारा किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं समाचार पत्र की उस फुटेज को जिसमें UPSSC की भर्तियों के बारे में कुछ विस्तार से बताया गया है और लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 10% उपलब्धि की बात प्रमुखता से कही गई है। तो ये है समाचार पत्र की वो फुटेज जो आज चर्चा का बिंदु बनी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने योगी सरकार 2 के 100 दिनों के कार्यकाल में 9,500 युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन आयोग 100 दिनों में 10% से भी कम यानी कि 940 युवाओं को ही चयन कर सका है। आयोग ने भर्ती के 3 नए विज्ञापन जारी करने, 3 भर्ती परीक्षाएं कराने और 4 परीक्षाओं के नतीजे जारी करने का वादा किया था, लेकिन आयोग सिर्फ कनिष्ठ सहायक के 535 पदों और आबकारी सिपाही के 405 पदों के ही परिणाम जारी कर सका है। 9,212 NM भर्ती का कार्य अभी भी निर्धारित समय में पूरा नहीं हो सका है। हालांकि आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं के आयोजन लक्ष्य की तुलना में 5 परीक्षाएं कराई हैं। इनमें 16 अप्रैल को JEE, 8 मई को NM मुख्य परीक्षा, 22 मई को मंडी परिषद के नक्शा नवीस और रोलर चालक सहायक तक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा कराई है। 3 जुलाई को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भी परीक्षाएं शामिल हैं। तो विज्ञापन जारी करने व नतीजे देने में भी ये फिसड्डी रहे हैं। आयोग ने 3 नए विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य रखा था। इसमें से सिर्फ 2 के ही विज्ञापन यानी कि दूसरे पेट और प्रवर और अवर सहायक पूर्ति निरीक्षक के ही पद उनके द्वारा निकाले गए हैं। तो इसमें भी ये फिसड्डी साबित हुए हैं। इसी तरह 4 परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने के लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 3 परीक्षाओं यानी कि आबकारी सिपाही, कनिष्ठ सहायक और NM की लिखित परीक्षा का ही परिणाम इनके द्वारा जारी किया गया है। इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन चल रहा है, जिससे कि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि आगामी 8-10 दिनों में NM चयन पूरा कर लिया जाएगा। तो ये है समाचार पत्र की फुटेज जिस पे आज विशद चर्चा हो रही है और इसी उपलब्धि को सरकार जनता के सामने रखने वाली है। हालांकि इसी फुटेज में UPSSC के अध्यक्ष ये दावा कर रहे हैं कि NM भर्ती में आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का सत्यापन कार्य चल रहा है।
उनका यह भी कहना है कि आगामी 8-10 दिनों में एएनएम चयन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि एएनएम फाइनल रिजल्ट की दृष्टि से ये वर्तमान सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब कुछ ठीक ठाक ढंग से ऐसे ही चलता रहा तो एएनएम का फाइनल रिजल्ट इस सप्ताह के अंत तक आ सकता है और आपका फाइनल रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। अप्रूवल आज की कोई समस्या नहीं है, इसके लिए तो सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है। जहां ये प्रस्ताव भेजेंगे तुरंत अप्रूवल मिलेगा, ये एक दिन का काम है। तो ये है आज के समाचार पत्र की फुटेज का निष्कर्ष। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के अपडेट्स में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।